नमस्कार सबको। मेरा नाम पूजा नैयर है। मैं चेयर हूँ टाई वुमेन प्रोग्राम की, चंडीगढ़ चैप्टर की। इस साल मैं टाई वुमेन के प्रोग्राम को आगे लेके मेरा उद्देश्य है। यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं परिवर्तन का उत्सव उड़ान ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लेकर, जो कि 19 सितंबर को चंडीगढ़ क्लब में रखा गया है। ये प्रोग्राम की शुरुआत होगी टाई ग्लोबल पिच कंपटीशन के सेमीफाइनल से, जहाँ पे 35 वुमेन स्टार्टअप्स आएंगी और अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को आगे वो करेंगी। स्टार्टअप पंजाब हमारा हर साल की तरह प्रोग्राम पार्टनर है, जो कि इस पूरे उद्देश्य में हमारे साथ है। इसके अलावा बहुत सी महिला उद्यमियों ने अपने स्टॉल्स पुट अप किए हैं इस इवेंट के लिए। इसके अलावा वी हैव people who are IAS officers from the bureaucracy आ रहे हैं, from women officers from the police are coming, ladies from the glamour industry, और वो सब लोग जो कि अपना स्टार्टअप सिर्फ स्टार्ट ही नहीं किया है, उसे उस मुकाम तक लेके गए हैं जहाँ पे आज सारी महिलाएं उनकी तरफ देखती हैं और उनसे इंस्पायर होती हैं। तो इस पूरे इवेंट का अगर मैं मकसद कहूँ तो वो इस चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ही नहीं, पूरे नॉर्थ में एक ऐसा मैसेज देने का है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आपस में मिलती जुलती, वे मिलती हैं क्योंकि वो सीखना चाहती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहती हैं और एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। किस तरह से सपोर्ट करती हैं, क्योंकि गांव में देखा गया है सपोर्ट कम, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, उसको लेकर आप क्या किस तरह के प्रोग्राम? जैसा कि मैंने अभी लास्ट में भी बोला कि टाई वुमेन ग्लोबल पिच कंपटीशन में जो महिलाएं आ रही हैं उनको हम एंड टू एंड हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं। जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ, इसका मतलब अगर मैं एक उद्यमी हूँ जो कि HR की फील्ड में से हूँ, तो मेरे को एक ऐसा मेंटोर असाइन किया जाता है जिसने ऑलरेडी मेरी फील्ड में एक सफलता मुकाम तक पहुँच चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जो मेरी ही फील्ड का है और ऑलरेडी एक ही इज़ अचीव्ड सक्सेस, वो मुझे जब गाइड करता है, मेंटोर करता है, मेरे को बताता है कि अपने स्टार्टअप को मैं किस दिशा में लेके जाऊँ, किसके पास से मुझे फंडिंग मिल सकती है, वो एक्चुअली में मुझे ही हेल्प्स मी टू स्केल माय इंटायर स्टार्टअप। That is what we do it, and that is done on the Thai Women platform. So हम बूट कैंप्स अरेंज करते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस करते हैं, उनको ग्लोबल विजिबिलिटी दिलवाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा एक्सेस टू फंडिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है इसके ऊपर। मैं प्रेरणा कालरा हूँ। मेरा स्टार्टअप है हनु AI, उसका प्रोडक्ट है रोड एथिना। मेरे को फाउंडर्स हैं मानव सिंगल और डॉक्टर राहुल कालरा। तो हम ये 3 को फाउंडर्स हैं जिन्होंने ये स्टार्टअप किया है, और ये हमारा स्टार्टअप ट्राई सिटी का स्टार्टअप है, यहाँ से शुरू हुआ है। अभी हमारे ऑफिसेस 3 सिटीज़ में हैं, दिल्ली में है और गुजरात गिफ्ट सिटी में है, और डेफिनेटली हम लोगों ने शुरू यहाँ से किया है, अपना ट्राई सिटी से ही किया है। हमारा AI सोल्यूशन है रोड मेंटेनेंस एंड रोड सेफ्टी के लिए। हम काफ़ी सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में लेके आ रहे हैं। बहुत ये मुश्किल था, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो सब बोल रहे थे ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो गवर्नमेंट का सोल्यूशन है, ये तो आपका B2B में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बिलियन डॉलर की कंपनी ग्लोबली हैं। तो जितने लोगों से भी हम मिले, सब ने यही बोला कि ये होने नहीं वाला है, आप कुछ और सोच लीजिए। फिर जब मैंने ये सोचा कि आज तक सब लोग ये बता रहे हैं कि ये होने नहीं वाला है और किसी ने नहीं किया है, इसीलिए इसमें इतना पोटेंशियल है कि नो वन हैज़ डन इट, दैट्स व्हाई वी कैन डू इट, कि इस वजह से ये करें क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। सो वो हमारे को जो एक मिला, एंड आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड कि एक बार शिद्दत से ट्राई करना बनता है, बाकी तो जो होगा हम देख लेंगे। बट वही उसी से स्टार्ट करके छोटे छोटे कदम करके, सो देवर फ्यू गवर्नमेंट फंडिंग, हमारे चैलेंजेस रहे। हमने यहाँ से पहला STPI से एक छोटा सा चैलेंज जीता था, अजय श्रीवास्तव थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आप आना चाहते हो, तो वो चैलेंज हम यहाँ से जीते। फिर हम नेशनल लेवल का जीत गए सेकंड उसमें, तब हमारा कॉन्सेप्ट स्टेज पे था।
धीरे धीरे करके अभी हम लोग इंडिया की वन ऑफ दी टॉप AI कंपनीज़ हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ग्लोबल में भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक पे हमारे को शॉर्टलिस्ट किया, जहाँ पे हमने जाके अपना प्रोडक्ट शोकेस किया, अपना टेक्नोलॉजी इन देयर ग्लोबल डिजिटल समिट वॉशिंगटन DC। हम लोग अभी डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, एंड 18 स्टेट्स में अब हम काम कर चुके हैं। सो गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ गेटिंग ओपन टू द टेक्नोलॉजी, विच इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग कि पहले हमें लगता था कि गवर्नमेंट क्यों ये करेगी, ये टेक्नोलॉजी क्यों लेगी, बट जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है आजकल IAS का, ऑल दी सीनियर पीपल दे वांट टू ट्राई द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द सॉल्यूशन। सो इम्पैक्ट इज़ बिग, एंड सबसे बड़ी बात है ये मेड इन इंडिया सोल्यूशन है फॉर इंडिया एंड फॉर दी वर्ल्ड। आज जब हम compete करते हैं तो कई जगह पे जो हमारी कंपटीशन की कंपनी है, हम तो छोटी सी कंपनी इंडिया की हैं और दे आर बिग फोर्स एंड बिलियन डॉलर कंपनी, जिसके साथ हम अक्रॉस दी टेबल बैठ के एटलीस्ट हम उस स्टेज पे हैं कि हम पिच कर रहे हैं उनके साथ। मैडम, लगता है कि महिलाओं का वक्त आ गया है, गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए ताकि मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का नारा है वो सफल हो। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हमारे में पोटेंशियल है, बहुत बहुत पोटेंशियल है। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनको काम करने दो, एक बार कोशिश करने दो, बस सिर्फ सपोर्ट का ज़रूरत है। और अगर सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। इट्स जस्ट कि स्ट्रेंथ सबकी अलग है, और अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं अभी भी अपनी टीम हमारी क्यों इतनी सक्सेसफुल है, हमारी बहुत लड़ाई होती है ऑल 3 को-फाउंडर्स के लिए, क्योंकि हम तीनों की स्किल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। जो मेरी सोच है वो उनकी नहीं है, जो उनकी सोच है वो तीसरे से डिफरेंट है। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है और इसी वजह से शायद हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं। और दूसरा है कि बस करना है, और मेहनत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ जर्नी, आसान नहीं है। किसी दिन हमें लगता है हमने बहुत अचीव कर लिया, किसी दिन लगता है हमने क्या किया, मतलब यार अंडरग्राउंड। तो ये परसिवरेंस के साथ बस चलना है और पहला बस फर्स्ट कदम करना है। आई थिंक देयर इज़ नो डर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए डिसएडवांटेज है एट दिस स्टेज। एवरीथिंग इज़ इन आवर एडवांटेज एंड फेवर, इट्स जस्ट टेकिंग आउट द फर्स्ट स्टेप।